भारत के ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा दुनिया में हुई है और अब हर कोई ये स्वीकार कर चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत अब शांत नहीं बैठने वाला है। इतना ही नहीं, दुनिया के बड़े मुल्क भी ये जान चुके हैं कि भारत को अपने मसले सुलझाने में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी स्वीकार नहीं है। लेकिन कांग्रेस नेता इतने संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। मंगलवार को मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर और बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप के एक फोन कॉल पर खुद को सरेंडर कर दिया। आरएसएस वालों को अब मैं अच्छी तरह जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर के भाग जाते हैं ये लोग। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर, और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। आपको एक समय याद होगा जब फोन कॉल नहीं आया था, 7th फ्लीट आई थी, 71 की लड़ाई में 7th फ्लीट आई थी, हथियार आए थे, एयरक्राफ्ट कैरियर आया था। इंदिरा गांधी जी ने कहा मुझे जो करना है मैं करूंगी। ये फर्क है, इनका कैरेक्टर है। ये सारे के सारे ऐसे हैं। आजादी के समय से सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े, भैया ये लो। हाँ, तो ये इनका कैरेक्टर है। राहुल गांधी के इस बयान पर राजनीतिक भूचाल आना तय था। बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की है और पाकिस्तान चीन के लिए बैटिंग करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी जी का यह कहना सेना का सरासर अपमान है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की घोषणा सेना ने की है, भारत सरकार ने नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने नहीं की है। जैसे आपके प्रवक्ता अब अचानक सोकर जागने लगे, अपने जमाने क्या क्या बातें बोले, तो मैं पूछना चाहता हूं, आपने सरेंडर शब्द यूज करके सेना का अपमान किया है या नहीं? क्योंकि सीधे सीधे जब आपने सेना के बयान को सरेंडर से तुलना किया है, इसका मतलब भारत और भारत की सेना का सर झुकाने का वो काम और इसके लिए वो शब्द जो पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड आतंकवादी जैसे मौलाना मसूद अजहर और हाफिज सईद भी नहीं बन कर पाए हैं, तो आप क्यों उनके मुहाफिज बनने की कोशिश कर रहे हैं? में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। पहली बार विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ कि एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके पहलगाम में जो हमारे साथी मारे गए थे आतंकवादी हमले में, उसका बदला लिया गया। 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और जब रिटेलिएशन हुआ तो 11 एयर बेस पाकिस्तान के ध्वस्त किए गए। और ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, एविडेंस है। उसके बावजूद जिस प्रकार से, जिन शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने आज किया है, मखौल उड़ाया है उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का,
सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग किया है भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष कदाचित कभी सरेंडर नहीं करता है। आतंक के सामने कभी भारतवर्ष ने सरेंडर नहीं किया है। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं होती है। अब चूंकि राहुल गांधी ने सरेंडर करने का आरोप लगाया है, लिहाजा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक लेटर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी को साल 1971 के युद्ध की याद दिला दी है। निशिकांत दुबे ने लिखा कि सरेंडर जानते हो राहुल बाबा, सरेंडर इसको कहते हैं। आपके परम पूज्य नाना यानी आयरन लेडी के पिता नेहरू जी का ये पत्र है, जनवरी 1963 का, भारत के चीन युद्ध के हारने के बाद का। घिघियाकर नेहरू जी ने चीन के प्रधानमंत्री को लिखा कि आपने भारत के पूर्व क्षेत्र में 20,000 किलोमीटर और पश्चिम में 6,000 किलोमीटर कब्जा कर लिया है। आपने हमारे 4,000 सैनिकों को बंधक बना लिया है। फिर भी हमने श्रीलंका के प्रधानमंत्री को अपना नेता बनाकर आपके पास आत्मसमर्पण के लिए भेजा है। दरअसल पहलगाम हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान की सेना महज 4 दिन तक नहीं टिक पाई और सीज फायर की गुहार लगाने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि भारत इसकी घोषणा करता, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा कर दी। हालांकि बाद में ट्रंप अपने बयान से खुद पलट गए और इधर भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अपने फैसले किसी तीसरे पक्ष के दबाव में नहीं लेता है। बावजूद इसके राहुल गांधी का बयान कई सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।